जय श्री राम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी बन रहे हैं 10। मैंने इनको आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी। दाल बाटी में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, आप देख लेना कि कितना टाइम लगता है, आपको खुद पता चल जाएगा। और मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बनाती हूँ। तो उनको सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था इनको, क्योंकि दुकान के टाइम 10 बजे तक नहीं बनती है दाल बाटी, तो किसी हालत में भी, क्योंकि बच्चों का भी करना रहता है और झाड़ू पोछा नहाना धोना भी रहता है। तो अभी उबाल रही हूँ, उबाल नहीं मतलब मैं ऐसा भट्टे को भरते के लिए रेडी कर रही हूँ। तो मैं कुकर में बस एक सीटी लगा देती हूँ, भाप में हो जाते हैं। थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, तो ऐसे में भरते की तैयारी चल रही है यहाँ पर। भट्टे को थोड़ा सा ऐसा करके, और दाल मैंने नहाने से पहले उबालने रख दी थी, और उसमें थोड़ी देर के बाद मैं तड़का लगाऊंगी। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेती हूँ। अब दाल की तैयारी कर रही हूँ मैं, छोंक लगाने की। अब मैं बाटी का आटा रेडी कर रही हूँ, गूंद लेती हूँ। तो अभी तो मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। तो आज मैं बताऊंगी कि बाटी के आटे में मैं क्या क्या मिलाती हूँ, कौन कौन से आटा उसमें ऐड करती हूँ बाटी के लिए। तो अभी तो गेहूं का लिया है मैंने। और ये देखिए, मैं अगर आटा गेहूं का छानती हूँ तो जो मोटा मोटा जो रहता है उसको मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, उसको मैं जरूर आटे में फिर मिला लेती हूँ। छानना इसलिए जरूरी रहता है कि जो गेहूं के दाने होते हैं वो ना आए, और जो कचड़ा है वो ना आए, तो इसलिए मैं छानती हूँ। तो चलिए गेहूं का छान लेती हूँ। अब मैं कर रही हूँ, ये मक्के का आटा है। तो स्पेशली मक्के का आटा पूड़ी के लिए और बाटी के लिए ही बुलवाती हूँ मैं। तो इससे पूड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। कभी आप पूड़ी मक्के और हाफ मक्के का और हाफ गेहूं के आटे की बनाइएगा तो बहुत टेस्टी लगती है। तो बच्चों को मेरे यही बहुत पसंद आती है। तो अभी तो मैंने मक्के का आटा डाल लिया है। चावल का आटा भी मैं डालती हूँ। चावल के आटे को मैं जो बारीक होता है वो वाला नहीं डालती हूँ, उसमें मोटा वाला डालती हूँ। तो मेरा मोटे वाला चावल का आटा मैं अलग ही रखती हूँ। और इसमें मिलाती हूँ, जैसा सूजी होती है सूजी भी ऐड कर लेती हूँ कभी, और कभी दलिया भी ऐड कर लेती हूँ। तो अभी तो दलिया नहीं है, मेरे पास 3 ही आटे हैं, जो गेहूं का हो गया, मक्के का हो गया, और ये चावल का जो अलग मैंने मोटा निकाल के रखा था वो भी ऐड कर लूंगी। इस मौसम में मतलब बारिश में और ठंडियों में बाटी में बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ खाना, और मेरे बच्चे भी। गर्मियों में इतना अच्छा नहीं लगता है बाटी खाने का, तो मजा तो बस बारिश में है और ठंडी में। तो सुबह से बारिश गिर रही थी, तो आशु कह के गई थी, मम्मी आज आप बाटी बना के रखना, हम स्कूल से आएंगे तो मम्मी हम बाटी खाएंगे। तो बस उसके लिए भाई बहुत डिमांड करती है। तो ये मिला रही हूँ अजवाइन, इसको देख लूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया रखे हुए, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बारिश में अक्सर सामान ख़राब हो जाता है अपना। तो और इसमें जीरा भी ऐड करती हूँ, काली मिर्च भी कूट कर ऐड करती हूँ, पर कुटी हुई नहीं रखी थी काली मिर्च, तो अभी तो उसको हटा देती हूँ। अभी जीरा और अजवाइन डाल लेती हूँ। ये जीरा डाल रही हूँ मैं। जीरा अजवाइन का अलग ही टेस्ट आता है बाटी में, आप कभी डाल के देखिएगा। जैसे आज मैं बना रही हूँ वैसे कभी आप ट्राई कीजिएगा। और हाँ भाई, नमक तो मेन होता है, नमक के बिना तो भाई स्वाद ही नहीं। बस, और बच्चों को मेरे बहुत पसंद है दाल बाटी, स्पेशली मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ की ये दाल बाटी बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा तेल डाल लिया है, पानी से गूंद लेंगे इसको। कड़क ही डो लगाना है, क्योंकि भाई सॉफ्ट तो लगता ही नहीं है, पूड़ी और बाटी का कड़क ही जाएगा, तो बस बहुत मेहनत लगती है। चलिए मैंने बाटी का आटा रेडी कर लिया है।
अब इसके छोटे छोटे गोले रेडी कर लेती हूँ। पर इससे पहले क्या करूँगी आप देखिएगा। चलिए बाटी के लिए मैं पानी बॉईल करने रख देती हूँ। इसमें नमक डाल दूँगी, क्योंकि पहले मैं जब बनाती थी बाटियाँ तो इसमें है ना, मैं पानी में नमक नहीं डालती थी, तो मेरी बाटियाँ फीकी बनती थी। तो मैं बोलती थी मैंने आटे में नमक डाला है, बट उसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा नमक का। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉईल करती हूँ तो उसमें भी मुझे नमक डाल के उबालना चाहिए। तो दोनों में मैं आटे में भी नमक डालती हूँ, बॉईल करते टाइम भी पानी में नमक डाल देती हूँ, तो अब बराबर टेस्ट आता है। तो बस पानी होने रख दिया है मैंने। पानी बॉईल होएगा तो मैं बाटियों को गोल गोल कर कर फिर डालूंगी। चलिए इधर मेरे भटे रेडी हो गए। ये देखिए, भटे नहीं, अब भरता ही बन चुका है वो। तो इसके लिए मैं रेडी कर लूँगी। पहले तड़का लगाऊंगी दाल का। तो दाल के लिए मैंने प्याज लहसुन सब रेडी करके रखे थे, और साथ ही भरते के लिए भी मैंने रेडी कर लिया था प्याज लहसुन हरी मिर्च, क्योंकि सेम वही डलेगा। दाल में भी तड़के के लिए वही चाहिए और भरते में भी तड़के के लिए वही चाहिए। तो मैंने इकट्ठे ही सब कट करके रख लिया था। चलिए प्याज हो गई है, मैं टमाटर डाल देती हूँ और साथ ही सूखे मसाले डाल देती हूँ। सूखी लाल मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, सब डाल देती हूँ। और दाल उबलते हुए मैं नमक डाल देती हूँ थोड़ा, और आधा मैं डालती हूँ मसाले में, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। नमक डालने से ही टेस्ट आता है मसाले में। तो यहाँ भुन रहे हैं, मसाला भुनता है मेरे दाल का। तड़के वाली दाल तो कम खाते हैं हम लोग, मतलब सिंपल दाल इनको कम पसंद आती है। ये मसाले वाली इनको ज़्यादा पसंद आती है। प्याज लहसुन ये सब तड़का लगा के और मसाले ये पसंद आता है उनका। तो इसलिए इनके लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ती है दाल। तो अब धनिया धो के रख लिया था मैंने, तो डाल देती हूँ। धो के रखती हूँ मैं फ्रीज में जब लाती हूँ, पर जब काटते टाइम थोड़ा सा पानी से वो निकाल लेती हूँ। तो धनिया डाल देती हूँ। बस मेरी दाल 1-2 उबाल में रेडी हो जाएगी। चलिए भटे उबल गए हैं तो इनको छिलके उतार लेती हूँ। दाल उबल रही है, जब तक उसमें उबाल आ रहा है तब तक इसको रेडी करके रख लेती हूँ। फिर इसका भी तड़का लगाऊंगी। चलिए मेरी बाटी बॉईल हो चुकी है। अब इसमें 10-15 मिनट में हवा में रख दूंगी, ताकि इसका पानी छान दिया था मैंने, पानी निकाल दिया है, बट जो रही ना इसमें थोड़ी सी हवा लगना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं इनको हल्का हल्का सेकूंगी।
यहाँ मैं भरता बना रही हूँ। जीरा डाल दिया है, राई डाल रही हूँ और ये हरी मिर्ची, इसके बाद लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन के बाद प्याज, और प्याज भूंजेगी उसके बाद मैं टमाटर और बाकी मसाले डालूँगी। चलिए भरता रेडी हो चुका है। ओ तेरी, मैं आशु को लेने जा रही थी गाइस। आशु का टाइम हो रहा है और बाहर देखो कितनी बारिश हो रखी है। बाप रे, अभी बंद होगी तो लेकर आऊँगी। वैसे बच्चों को सेफली रखते हैं, अगर इतनी बारिश होती है तो बच्चों को छुट्टी नहीं करते हैं। तो अभी वो बैठी होगी। चलिए बारिश बंद होती है वैसे निकल लूँगी उसको लेने के लिए। तो थोड़ा तेज़ पानी है, ऐसे नहीं निकल सकती, मैं भीग जाऊँगी। और रेन कोट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पहनना, मैं कभी पहनती नहीं, भले ही भीग जाऊँगी पर रेन कोट बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। तो बस थोड़ा सा धीमी होती फिर मैं निकलूँगी, उसको लेकर आऊँगी। पूरी भीग चुकी हूँ मैं और पानी में बहुत मजा भी आया। मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेन कोट नहीं पहनती हूँ। और भैया को भी बहुत मज़ा आया और हम दोनों ने खूब भीगा। और आंसू सेफली आई है क्योंकि आंसू को मैंने रेन कोट पहना दिया था और छाता भी उसने किया। उसने बोला मेरे को भीगना नहीं मम्मी। मैंने कि चल तू मत भीग, तू सेफ्टी से आ। और बाबू और हमको नहाना था, भीगना था, मस्ती करनी थी पानी में, तो हम लोग भीगते हुए आए, मजा आया। चलिए कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, पूरी भीग गई थी मैं। और बच्चे आ गए हैं तो उनको गरम गरम बाटियाँ सेक देती हूँ, तल देती हूँ। सेक के मैंने हल्की हल्की रख दी थी ओवन से, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैं तलती हूँ, ये देखिए। और वेट कर रही थी कि बच्चे आएंगे तभी मैं तलूँगी। तो ये बच्चों के लिए तल लेती हूँ, गरम गरम खा लेंगे। गाइस मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और घर की सब्जियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो बस मार्केट में मैं अकेली जा रही हूँ। अगर भैया जाएगा तो जाएगा, नहीं तो मैं जाऊँगी। फिर आकर मुझे घर का थोड़ा सामान भी लेना है किराने का, क्योंकि कल शनिवार है और शनिवार को मैं तेल नहीं लेती हूँ, तो मुझे आज ही सामान लेके आना पड़ेगा। तो वो भी सामान मैं ही लाऊँगी। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेने, क्योंकि फ्राइडे मार्केट आपने नहीं देखा होगा, फ्राइडे को जहाँ लगता है, तो वो भी आपको दिखा दूँगी। तो चलिए। गाइस हमने सब्जी खरीद ली है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। सब्जी तो मैं ले आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ थोड़ा किराना लेने। तो पहले थोड़ी सी लिस्ट बना लेती हूँ, नहीं तो वहाँ दुकान पर जाके मैं भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसे ही होता है, तो हमेशा मैं लिस्ट बना कर लेकर जाती हूँ। तो चलो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी मतलब किराने की दुकान में। हमेशा मैं एक दो ही दुकान है हमारे इधर जो हम लोग लेते हैं, अन्यथा वो किसी से नहीं लेते हैं। तो चलिए मैं बताऊँगी कहाँ से लेते हैं हम लोग किराना।
गाइस हमारे पास एक छोटा सा बछड़ा आया, गाय का बच्चा। वो बार बार हमारे पास आ रहा था, तो हमने बिस्किट का पैकेट खरीदा और फिर उसको खिलाया। ये देखिए बाबू भी खिला रहा है, मैं भी खिला रही हूँ।